ये एलजी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है फ्रेंड्स। इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि जब स्टार्ट कर रहे हैं तो एक साइड ड्रम घूम रहा है और दूसरी साइड में झटका लेके स्टॉप हो जा रहा है और हल्का आवाज़ आ रहा है इसमें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लेते हैं पहले मशीन को चला करके। अभी मशीन का पावर ऑन करके हमने स्टार्ट किया है। अभी आप देख सकते हैं एक साइड ड्रम घूम रहा है और दूसरी साइड में झटके लेके स्टॉप हो जा रहा है। देखिए एक ही साइड रोटेट कर रहा है इसमें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूमना चाहिए, बट ये एक ही साइड रोटेट कर रहा है। ये मोटर लॉक का सिम्टम है, जो ये प्रॉब्लम है मोटर लॉकिंग का है, जो दोनों साइड मूव नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है इसमें। तो चलिए अभी मशीन को ओपन कर लेते हैं और खोल के देखते हैं कहाँ लगा होता है, कैसे निकालना है और कैसे लगाना है। मशीन का पहले बैक कवर खोलेंगे, 4 स्क्रू पे फिक्स होता है। ठीक है, कवर खोल दिया मशीन का। अभी ये डायरेक्ट ड्राइव मोटर है। आप देख रहे हैं ये घुमाने के बाद दोनों साइड में फ्री घूम रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ड्रम में। ना इसकी बेयरिंग ख़राब है ना ड्रम में कोई दिक्कत है, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की प्रॉब्लम है। तो 17 नंबर के स्पैनर से हम ड्रम का जो एक बोल्ट होता है उसे खोलेंगे, फिर उसके बाद 10 नंबर से इस स्टार्टर को खोलेंगे। ये इसमें लगा हुआ है सेंसर जिसका नाम है हॉल सेंसर, वही निकाल रहा है अंदर को। ठीक है, इसमें दोनों साइड लॉक होता है, इधर भी होता है और इधर भी होता है। तो दोनों साइड से आप इधर से भी खोल सकते हैं। इधर से यहाँ पे 3 लॉक होता है और दूसरे साइड में एक ही लॉक होता है। तो इस हॉल सेंसर को हम निकालेंगे और दूसरा लगाएंगे। ये हॉल सेंसर की वजह से ही प्रॉब्लम होता है। ऐसे प्रॉब्लम में आप हॉल सेंसर बदल देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हॉल सेंसर अभी निकाल लिए हैं। अभी इसकी जगह पे हम दूसरा फिक्स कर रहे हैं। अब देख सकते हैं, इसको प्रॉपर फिक्स करें, देख लें दोनों साइड में, क्योंकि इसका जो रोटर है वो टर्न करने के टाइम पे अगर कहीं भी फंसेगा, आवाज़ आएगी, उसमें रगड़ पैदा होगा, ख़राब कर देगा इसे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और स्टार्टर को सही जगह पे फिक्स करें। इसमें 6 बोल्ट होते हैं, जो बारीक थ्रेड के बोल्ट होते हैं, और इसमें जो स्प्रिंग टाइप वॉशर लगा होता है। तो आप जब तक स्प्रिंग टाइप वॉशर फुल टाइट ना हो जाए तब तक इसको नट को टाइट करिएगा, बोल्ट को हिले डुले ना, नहीं तो फिर वॉशिंग में स्पिनिंग में आवाज़ आएगी इसमें से। 10 नंबर स्पैनर की मदद से हम इसे टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद एक बार फिर से हम 6 जो बोल्ट लगे हैं इसको वापस एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। काम करने के बाद एक बार क्रॉस चेकिंग करना चाहिए, ये अच्छी आदत है। कभी कभी कोई भी नट बोल्ट जो भी है छूटा भी रहेगा तो वो टाइट हो जाएगा। अभी हम इसका रोटर लगाएंगे। तो रोटर लगाने के बाद इसके अंदर थोड़ा रस्टिंग हो गया, ग्रेन रस्ट हो गया, इसे साफ करके हम बोल्ट को लगाएंगे। ये 17 नंबर स्पैनर से ये इसको टाइट करना है। हम देख सकते हैं अभी हम इस ड्रम को टाइट कर दिए हैं। इसमें ड्रम में जो
रोटर है, इसको अच्छे से हमने टाइट कर दिया है। अभी हम मशीन चेक करते हैं, पावर ऑन करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे मशीन। अभी देखते हैं दोनों साइड ड्रम घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। अभी एक साइड रोटेट हो रहा है, अभी दूसरे साइड में देखते हैं रोटेट हो रहा है या नहीं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड घूमना चाहिए ड्रम। देखिए अभी इधर भी घूम रहा है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अभी हम मशीन को फुल स्पीड में चला करके दिखाएंगे आपको। अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर भी हम इसको एक बार फुल स्पीड में और पूरे मशीन को टेस्ट करेंगे, इसमें और भी कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अभी हम मशीन को ऑन करेंगे। बहुत ही स्मूथली घूम रहा है, इसमें कोई नॉइज नहीं है। देखिए फुल स्पीड में चल रहा है। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, इसकी नॉर्मल आवाज़ है। अभी इस मशीन को हम फुल स्पीड में चेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं मिली है। अभी हम इसका इनलेट वाल्व चेक करेंगे, पानी ले रहा है या नहीं, और ड्रेन मोटर भी चेक करेंगे, पानी आउट कर रहा है या नहीं। सारी चीज़ें अभी हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। मशीन हमारा सही हो गया है, जो प्रॉब्लम थी मोटर लॉकिंग का एरर था सही हो गया है। अभी हम पानी चेक करेंगे, पानी मशीन में इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये राइट साइड में जो प्री वॉश के लिए है और जो लेफ्ट साइड में वो मेन वॉश के लिए है। जो सेंटर बीच में है ब्लू कलर का, इसमें कंफर्ट सॉफ्टनर वगैरह यूज करते हैं, जो रिंसिंग में काम करता है आफ्टर वॉश। तो आप देख सकते हैं पानी भी आ रहा है मशीन में। पानी प्रॉपर आ रहा है, जितना फोर्स टैब में है, नल में जितना फोर्स है उस हिसाब से पानी मशीन में आ रहा है। जितना जल्दी पानी मशीन में भरता है उतना जल्दी मशीन काम करना शुरू करता है। पानी का फोर्स का काफ़ी ध्यान रखें, बता रहे हैं। ये हमारा वॉश मोड है, दोनों साइड प्रॉपर मोटर चल रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं, जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दिया। अभी ड्रेन मोटर चेक कर लेते हैं, पानी आउट कर रहा है। ड्रेन मोटर भी पानी आउट कर रहा है। मशीन पूरी तरह से ओके हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लिए डालते रहेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है प्लीज़ लाइक कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।